हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर और आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा जो 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री सेकेंड। इसका जो नवंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर है, इसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन एंड किस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो आए थे। ठीक है, तो इसकी PDF जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। कंप्लीट जो नवंबर 2022 के क्वेश्चन पेपर हैं तो वो आप वहाँ जा करके चेक कर सकते हैं। एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो भी आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 3 सेक्शंस होते हैं। फर्स्ट सेक्शन के अंदर जो है 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। सेकंड सेक्शन जो है सेक्शन बी, इसके अंदर 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। सेक्शन सी जो है उसके अंदर कहीं पर 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, कहीं पर जो है 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर जो है सेक्शन सी के अंदर 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि किस किस सेक्शन के अंदर क्या क्या क्वेश्चन जो है वो आए हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर सेक्शन ए के अंदर क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट है, डिफाइन एल्केलॉइड विद एग्जांपल। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एल्केलॉइड क्या होता है उसकी डेफिनेशन लिखनी है, देन कुछ एग्जांपल्स लिखने हैं एल्केलॉइड के। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इज राइट सोर्स एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सिनेमन। तो सबसे पहले सिनेमन जो है इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, मतलब किस प्लांट से हमें मिलता है, सबसे पहले हम लोग ये बता देंगे, देन उसकी फैमिली लिख देंगे। उसके बाद में सिनेमन के अंदर क्या क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो हमें यहाँ पर बताने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनलिस्ट मेथड्स ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ वॉलेटाइल ऑयल। तो अब जो वॉलेटाइल ऑयल है उसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या क्या मेथड्स होते हैं उसकी एक लिस्ट जो है वो हमें यहाँ पर लिखनी है। तो जितने मेथड्स के नाम हमें याद है वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन एक्सट्रैक्शन। तो अब एक्सट्रैक्शन होता क्या है, सिंपली उसकी डेफिनेशन जो है वो हमें यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट सोर्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ पोडोफाइलोटॉक्सिन। तो अब जो पोडोफाइलोटॉक्सिन है सबसे पहले उसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो पहले प्लांट का नाम एंड फैमिली आ जाएगी, देन इसके यूजेस क्या होते हैं। यूटिलाइजेशन का मतलब सिंपली ये है कि पोडोफाइलोटॉक्सिन जो है इसके यूजेस क्या होते हैं वो हमें यहाँ पर बताने हैं। ठीक है, नाउ सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज डिफाइन एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड विद एग्जांपल। तो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड जो है इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसके अंदर एग्जांपल्स क्या क्या आते हैं वो हमें यहाँ पर बताने हैं। नेक्स्ट इज व्हाट आर एप्लीकेशंस ऑफ अमीनो एसिड पाथवे। तो अमीनो एसिड पाथवे हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट के अंदर डिस्कस करा था, जो कि एक मेटाबॉलिक पाथवे होता है। तो अब इसकी एप्लीकेशंस क्या होती है वो हमें यहाँ पर बतानी है। ठीक है, नेक्स्ट इज राइट सोर्स एंड यूजेस ऑफ बेलेडोना। तो अब बेलेडोना जो है इसके बायोलॉजिकल सोर्स क्या होगा एंड इसके यूजेस क्या क्या होंगे वो हमें यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज राइट डाउन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर एल्केलॉइड। तो एल्केलॉइड जो है इसके लिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कौन कौन से होते हैं वो हमें यहाँ पर बताने हैं। उन टेस्ट के अंदर क्या क्या हम लोग करते हैं वो भी बहुत ही ब्रीफ के अंदर जो है वो हमें यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज डिफाइन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट क्या होता है उसकी डेफिनेशन लिखनी है, देन सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होता है उसकी भी डेफिनेशन जो है वो हमें यहाँ पर लिखनी है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आता है सेक्शन 20 के अंदर 3 क्वेश्चन है 10 मार्क्स के, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन जो है वो हमें अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट सोर्स, केमिकल टेस्ट, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड यूजेस ऑफ एनी 4। मतलब यहाँ पर 5 दिए गए हैं जिसमें से किसी भी 4 के सबसे पहले बायोलॉजिकल सोर्स लिखना है, देन उसके केमिकल टेस्ट क्या होंगे ये लिखना है, देन उसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या हैं वो लिखना है, देन उसके यूजेस क्या होंगे वो लिखना है। ठीक है, तो एसेफोइटिडा, सेना, क्लोव, रुवोल्फिया एंड कटैचो, इन 5 में से किन्हीं भी 4 के बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल टेस्ट, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड यूजेस जो है वो हमें यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब एसिटेट पाथवे इन द बायोसिंथेसिस ऑफ वेरियस सेकेंडरी मेटाबोलाइट विद एग्जांपल्स। तो सबसे पहले तो एसिटेट पाथवे होता क्या है वो हमें यहाँ पर बताना है। उसके बाद में एसिटेट पाथवे जो है वो अलग अलग तरह के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का बायोसिंथेसिस किस तरीके से करता है वो एग्जांपल्स के साथ जो है हमें यहाँ पर लिखना है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि एसिटेट मेवलोनेट पाथवे एंड जो एसिटेट मेलोनेट पाथवे उन दोनों को हम लोग यहाँ पर बना देंगे। एंड उनसे क्या होगा, फैटी एसिड्स हो गए, आइसोप्रीनॉइड्स हो गए, पॉलीकेटाइड्स हो गए, इन सारी चीज़ों का क्या है इससे सिंथेसिस हो जाता है। ठीक है, ये क्या होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। तो इस तरीके से इन दोनों पाथवे को जो है हम यहाँ पर अच्छे से लिख देंगे। Now next question is describe about the modern methods of extraction in detail। तो जितने भी modern methods of extraction हैं जो हम लोगों ने लास्ट यूनिट के अंदर extraction वाले टॉपिक्स के अंदर पढ़े थे, तो उन methods के बारे में जो है हमें यहाँ पर डिटेल के अंदर बिल्कुल जो है वो लिखना है। ठीक है, नाउ लास्ट आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है
डिस्कस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एस्टिमेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ डायोस्जेनिन। तो जो डायोस्जेनिन है, सबसे पहले तो इसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन किस तरीके से होता है, मतलब इंडस्ट्री के अंदर डायोस्जेनिन जो इसे प्रोड्यूस किस तरीके से करा जाता है, वो कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो है वो हमें यहाँ पर लिखना है। देन इसका एस्टिमेशन किस तरीके से करा जाता है, देन इसका यूटिलाइजेशन क्या होता है, मतलब इसे कहाँ कहाँ पर यूज़ करा जाता है, वो चीज़ जो है वो हमें यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट फार्माकोग्नोस्टिकल प्रोफाइल ऑफ डिजिटैलिस। तो डिजिटैलिस की फार्माकोग्नोस्टिकल प्रोफाइल जो है वो हमें यहाँ पर बतानी है। तो सिंपली सबसे पहले तो हम इसका बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, केमिकल टेस्ट, यूजेस, ये सारी चीज़ें लिख देंगे। उसके बाद में अब इसका जो है प्रोडक्शन किस तरीके से होता है, एस्टिमेशन किस तरीके से होता है, यूज इसके क्या क्या होते हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें जो है फार्माकोग्नोसी के अंदर जो जो हम कंपाउंड्स के लिए पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी इन क्रूड ड्रग आइसोलेशन, प्योरिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। तो अब क्रोमेटोग्राफी जो है इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस होती है क्रूड ड्रग के आइसोलेशन, प्योरिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन के अंदर, वो सब जो है हमें यहाँ पर अच्छे से डिटेल के अंदर लिखनी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ मेंथोल एंड सिट्रल। तो मेंथोल एंड सिट्रल ये दो कंपाउंड्स जो हैं, ये दो ड्रग्स हमने पढ़ी थी। तो इसका सबसे पहले आइसोलेशन किस तरीके से करा जाता है, मतलब प्लांट में से इसको निकाला किस तरीके से जाता है। देन इसका आइडेंटिफिकेशन किस तरीके से करा जाता है, देन इसका एनालिसिस किस तरीके से करा जाता है, वो सारी चीज़ें जो हमें यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ नोट ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ रेडियो आइसोटोप इन बायोजेनेटिक स्टडी। तो ये टॉपिक हमारे पास फर्स्ट यूनिट के अंदर का जो लास्ट टॉपिक है वो आता है। तो यहाँ पर मेनली हम लोग ट्रेसर टेक्निक के बारे में लिखते हैं। देन सिंपली हम लोग आइसोटोप की डेफिनेशन क्या होगी, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या होते हैं, वो सब हम यहाँ पर लिख देंगे। तो सिंपली हमें यहाँ पर क्या बताना है कि रेडियो आइसोटोप या फिर रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो होते हैं उनका क्या यूटिलाइजेशन रहता है बायोजेनेटिक स्टडी के अंदर। तो सिंपली जो ट्रेसर टेक्निक होती है वो इसका आंसर रहेगा, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज राइट सोर्स, आइसोलेशन मेथड, एनालिसिस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एट्रोपिन। तो एट्रोपिन जो है सबसे पहले इसका बायोलॉजिकल सोर्स हमें लिखना है, मतलब प्लांट का नाम एंड फैमिली का नाम। उसके बाद में इसका आइसोलेशन मेथड क्या होता है, मतलब प्लांट के अंदर से एट्रोपिन को हम लोग निकाल रहे हैं, तो वो कंप्लीट मेथड जो है वो क्या होता है। देन इसका एनालिसिस किस तरीके से करा जाता है, देन इसका यूटिलाइजेशन क्या होता है, मतलब इसके यूजेस क्या होते हैं, वो हमें यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रीफली एक्सप्लेन सिलिकॉनिक एसिड पाथवे। तो सिलिकॉनिक एसिड जो है ऐसा कोई टर्म कोई एग्जिस्ट भी नहीं करता है, हमारे सिलेबस के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर सिंपली हम लोग जो सिकेमिक एसिड पाथवे है उसे ब्रीफ के अंदर एक्सप्लेन कर देंगे, मतलब कंप्लीट साइकिल बना देंगे, उसकी डेफिनेशन लिख देंगे कि भाई इस साइकिल का रोल क्या रहता है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो हम इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज कार्डियक ग्लाइकोसाइड, राइट द डिफरेंस बिटवीन कार्डिनोलाइड एंड ब्यूफेडाइनोलाइड। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड जो है वो होते क्या है। ठीक है। उसकी डेफिनेशन हम लोग यहाँ पर बता देंगे। देन दो ड्रग्स हमारे पास दी गई हैं, कार्डिनोलाइड एंड ब्यूफाडाइनोलाइड। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं वो हमें यहाँ पर बताना है। लास्ट क्वेश्चन इज राइट अ नोट ऑन प्रोडक्शन, एस्टिमेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ टैक्सोल। तो टैक्सोल जो है उसका प्रोडक्शन किस तरीके से करा जाता है, उसका एस्टिमेशन किस तरीके से होता है, देन उसके यूटिलाइजेशन मतलब यूजेस क्या क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें जो है हमें यहाँ पर बतानी है। ठीक है। तो ये था कंप्लीट नवंबर 2022 का फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री सेकंड का क्वेश्चन पेपर। तो अगर आपको ये वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड अगर नेक्स्ट वीडियो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।